जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम। ये अमर भाई हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि पहले तो बर्ड्स को ग्रिड देनी चाहिए, पूरा साल देनी चाहिए, और हाउस ऑफ न्यूट्रिशन की ही क्यों देनी चाहिए, किसी और की ग्रिड क्यों नहीं देनी चाहिए? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आमिर, बात यह है कि हाउस ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रेड क्यों देनी चाहिए और दूसरी ग्रेड क्यों नहीं देनी चाहिए। तो जनाब, इस ग्रेड को आए हुए 10 महीने हुए। इससे पहले भी ग्रेड यूज़ होती थी और बड़ी ज़बरदस्त यूज़ होती थी। यूरोपियन ग्रेड भी यूज़ होती थी जिसमें डेली नेचर है और सीटाकस की भी है और भी दूसरे लोकल ब्रांड हैं। अब लोग उस ब्रांड से इस ब्रांड पे क्यों आए और इसको क्यों इतनी पज़राई मिली? तो देखें, बेसिकली ये ग्रेड खाली ग्रेड ही नहीं है, ये हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है। मीन्स कि न्यूट्रिशन का घर है। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग डायपर को पैम्पर बोलते हैं, दरअसल नाम तो उसका डायपर ही है ना। तो इसी तरह हमारे यहाँ न्यूट्रिशन को ग्रेड के नाम से बुलाया जाता है। तो ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या वजह है ऐसी कि हमारे आने से पहले ग्रेड सॉफ्ट फूड में यूज़ होती थी नॉर्मली, क्योंकि बर्ड अलग पॉट में तो खाता ही नहीं था। तो हम क्या करते थे कि हमने बर्ड्स को फोर्सली उसको सॉफ्ट फूड में इसलिए डालते थे ताकि वो उसको खाना शुरू कर दे, अपना हाजमा अच्छा करे और अपने खाने को अच्छे से हज़म कर सके। अब रही बात इस ग्रेड की क्या खूबी है, तो उसकी ग्रेड की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसको आप अलग पॉट में डालें और बर्ड बड़े शौक से खाता है। नॉर्मली आप देखते भी होंगे। अच्छा, अब रही बात इसको बर्ड अलग पॉट में डाल के, मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, हम बर्ड्स को फोर्सली कोई चीज़ यूज़ नहीं करा सकते। आप लोग सॉफ्ट फूड डालते हैं, दाना डालते हैं, उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ डालते हैं। आप बर्ड को नहीं बताते कि यार आज तुमने बाजरा खाना है या अपने प्रोटीन के तौर पे कैनरी सीड खानी है। बर्ड अपनी मर्ज़ी से खाता है। तो इसी तरह मैंने भी इसी में कोशिश करी, जितनी मुझे आज पहले फर्स्ट डे से लेके और आज 10 महीने बाद और आगे भी मैं इसमें एडिशन इसलिए ऐड करता जाता हूँ कि हमें पूरी सही तरह से नहीं पता है कि बर्ड वाइल्ड के अंदर क्या खाता है और क्या नहीं खाता। तो इसलिए मैं डे 1 से लेकर और अभी तक और आगे भी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स ऐड करता जाऊँ ताकि बर्ड्स को और ज़्यादा मिनरल्स मिल सके। अब वो एक पॉट सेट कर दिया जस्ट लाइक अ बूफा। जैसे हम बूफा खाने जाते हैं तो वहाँ पे बेशुमार किस्म की डिशेज़ होती हैं और वो आप देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग सारी डिशेज़ नहीं खाते, लेकिन हम देख के खुश ज़रूर होते हैं और अपनी पसंद की थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं और वो करते हैं। लेकिन थैंक्स गॉड के इसमें मैंने जितनी भी न्यूट्रिशन डाली हैं वो सब वो खा रहे हैं। इट मीन कि ये 100% वर्क कर रही है। अब रही बात यह है कि हम क्यों साइड पॉट में कहते हैं कि बर्ड इसको जब ज़रूरत हो वो खाए, जब ज़रूरत ना हो ना खाए। अच्छा अमर भाई, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ग्रिड किस टाइप के बर्ड को देनी चाहिए, किन किन बर्ड को देनी चाहिए? ठीक है, अच्छा, अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग कि एक आम क्वेश्चन है कि किन बर्ड्स को ग्रिड देनी चाहिए और किस वेदर में देनी चाहिए और किस क्वांटिटी में देनी चाहिए। तो देखिए, हर बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सेम एक जैसा होता है, चाहे वो वाइल्ड बर्ड हो, चाहे वो ग्राउंड बर्ड्स हो, या वो आपका लव बर्ड्स या जैसे सर आप आजकल बर्ड्स लगा के बैठे हैं। देखिए, सबका बर्ड्स का एक ही जैसे इम्यून सिस्टम होता है, उनको एक जैसी डाइट चाहिए होती है, लेकिन थोड़ा सा वाइल्ड बर्ड्स में वो फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। अब रही बात कि ग्रिड किन बर्ड्स को देनी चाहिए, ग्रिड हर बर्ड्स को चाहिए, क्योंकि जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा है तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए होंगी। अब उनको खाना हज़म करने के लिए उनको ग्रिड चाहिए, क्योंकि वो इस ग्रिड को खा के अपना बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट भी करते हैं। और दूसरी बात, मैदे की एक बात बताऊँ कि ग्रिड के फ़ायदे क्या हैं। ग्रिड खाने वाले बर्ड्स को मोस्ट प्रोबेबली सीप की बीमारी नहीं होगी अगर वो वेदर का इशू या कोई और इश्यूज़ नहीं हो तो, क्योंकि इसको खाने के बाद बर्ड बहुत अच्छे से खाना हज़म करता है। और आप सुबह उनके पॉट में जाके देखें तो उनकी बर्ड्स की पॉटी वो बिल्कुल सेम वाइल्ड बर्ड्स की तरह होती है, एक स्टोन टाइप की। जैसे कि नॉर्मली हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमें भी सुबह एक नॉर्मली हम वॉशरूम में जाके फ्रीली फायर होते हैं। अच्छा देखें, जितना भी अच्छा बर्ड या इंसान हाजमा अच्छा करेगा, उसकी डाइट अच्छी होगी, खाना अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी उतना अच्छा माँ बाप बनेंगे। और हम ब्रीडर्स को और क्या चाहिए कि ब्रीडिंग के लिए। तो इसलिए हर बर्ड्स को, हर टाइप के बर्ड्स को ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ज़रूरी है, अगर आपको देखना है कि
क्यों ज़रूरी है, तो आप नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी और मुख्तलिफ़ किस्म के आप प्रोग्राम्स को देख सकते हैं कि वहाँ हर टाइप के बर्ड मड खा रहे होते हैं। वो दर हकीकत मड नहीं होती है, वो दर हकीकत मिनरल्स मड की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतने बारीक हो जाते हैं कि वो आपको दूर से मट्टी लग रहे होते हैं। दर हकीकत वो लेयर दर लेयर मिनरल्स खा रहे होते हैं। उसमें मोलाकन भी हो सकते हैं, उसमें फिंचिस भी हो सकते हैं, उसमें जावा भी हो सकते हैं, उसमें शुतुरमुर्ग भी हो सकता है। हर टाइप का बर्ड ग्रेड खाएगा। अब वो ग्रेड क्वालिटी होगी, एक नंबर होगी और ट्रू ग्रेड होगी तो वो बर्ड ज़रूर खाएगा। अदरवाइज़ आपको मजबूरन सॉफ्ट फूड में मिला के दें या उसको किसी भी तरीके से दें। तो इसलिए हाउस ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रेड कारआमद है और बड़े शौक से खाते भी बर्ड, और बाकी आप सबको रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा आमिर भाई, ये हाउस ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रिड हम भी अपने बर्ड्स को हमने भी डाला हुआ है और अलग पॉट में डाला हुआ है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि बड़े ही शौक से ये बर्ड खाते हैं। इसमें कौन सी ऐसी अज्जा या कौन से मिनरल्स हैं जो आपने इसमें ऐड किए हैं, काइंडली वो बता दीजिएगा, जो बर्ड बड़े खुश होकर खाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सवाल एक ऐसा सवाल है, बड़ा भाई ने मेरे सीक्रेटली पूछा है कि इसमें आपने क्या क्या डाला है, तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें लेकिन ये है कि इसमें मैंने वो सारी न्यूट्रिशन डालने की कोशिश की कि मैं पिछले 15 साल से लगा हुआ था और मैं भी आप लोगों की तरह वो प्रोग्राम्स देखा करता था जो कि डिस्कवरीज़ या इस टाइप के चैनल्स में आपको नज़र आता है कि बर्ड डाइट खा रहा होता है। इसमें बेशुमार वाक़यात हैं, बड़े मज़े के वाक़यात हैं। कभी हम बैठेंगे अकेले में तो आपको बताऊँगा कि इसमें मैंने न्यूट्रिशन तलाश करने के लिए कहाँ की खाक नहीं छानी। मेरी अभी पिछले दिनों एक ऐसी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती हुई क्योंकि वो चीज़ निकलती उसकी ज़मीन से थी और मैं उसको कह रहा हूँ वो पैसे ले ले और वो मेरी बेइज्जती किए जा रहा था, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ रही थी क्योंकि वो मिनरल्स निकलता ही उसकी ज़मीन से है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं समझे कि न्यूट्रिशन कोई ज़मीन पे ऐसे ही पड़े हुए मिल जाते हैं, उसके लिए बड़ी खाक छाननी पड़ती है। लेकिन हाँ, इसमें प्योर ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं और इसकी निशानी ये है कि आप इस ग्रेड को लें, बाल्टी में लेके धोएं, उसके बाद इसको सुखाएं और फिर यूज़ करें। प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है। इसमें हमने कैल्शियम का यूज़ किया है, बहुत हाई क्वालिटी का कैल्शियम हमने यूज़ किया है। हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं जो कि आप मोस्ट प्रॉब्ली आप सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं, डेंटॉनिक करते हैं, तो वो भी आप भी यूज़ करते हैं। हमने इसमें डाई कैल्शियम का यूज़ किया है, फॉस्फेट का, हाई क्वालिटी सोडियम का यूज़ किया। एक चीज़ और है कि मैं सोडियम के बारे में बता दूं, जब सावन भादो आएगा और जहां टेम्परेचर 65 प्लस ह्यूमिडिटी जाएगी वहां सोडियम ने मेल्ट होना होता है, लेकिन ये 2 महीने के लिए होगा। लेकिन 2 महीने के बाद फिर ये सोडियम सेम अपनी पोजीशन में आएगा। इन केस कहीं सोडियम में ये इशू आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको जाली में लेके धोना है, सुखाना है और दोबारा से लगा देना है, वो नहीं ख़राब होगा। अब आ जाते हैं चारकोल। ये नॉर्मली चीज़ है, मिनरल्स होता है। जिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसमें डाइटोमाइशियस फूड ग्रेड अर्थ यूज़ होता है जो कि एक हमारी स्पेशल, जो आप देखें कि इंसानों में भी कुबड़े का मर्ज़ आ जाता है और जानवरों में भी होता है, तो वो हमें वहाँ पे जाके सलीका का यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर फिर हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोई क्वालिटी सीड्स यूज़ किए हैं जो कि इंपोर्टेड सीड्स होते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा बता दिया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें बहुत क्वालिटी के हमने मिनरल्स ऐड किए हैं। अब वो क्वालिटी की अगर आपने देखना है जीती जाती मिसाल, आप अपने बर्ड्स के पॉट्स पे जाएं और अपने बर्ड्स को ग्रेड खाते हुए देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा कि मैंने कितना सही बोला है या और कितना फेक। अच्छा अमर भाई, कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये जो सॉफ्ट फूड है ये सिर्फ ब्रीडिंग से पहले और ब्रीडिंग के दौरान ही इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरा साल इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है कि लोग कहते हैं अक्सर कि ब्रीडिंग सीजन होने से पहले अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। मैं सवाल ये करता हूँ कि बर्ड आपके पास हैं और आपके बच्चों की तरह हैं और आपने इनसे प्रोडक्शन लेनी है और अर्न करना है। चलें इसको सवाल को ऐसे लेते हैं कि आपके घर में आपके भी तो बच्चे हैं, तो क्या आप उनको शादी से पहले ही अच्छी खुराक खिलाते हैं, ब्रीडिंग फार्मूले खिलाते हैं, या डे फर्स्ट से उनको अच्छी डाइट देते हैं? बाबा, बेस मजबूत होगी तो आगे जाके वो बर्ड अच्छा ब्रीडर बनेगा। अब आप उसको सॉफ्ट फूड से पहले उनको ब्रीडिंग से पहले उनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसके अंदर कोई एकदम से वो जादू की झप्पी डालेगा और वो आके उसके अंदर जान आ जाएगी और वो फिर अंडों की प्रोडक्शन शुरू होगी? डे 1 से बच्चा पैदा हो उसको अच्छा सॉफ्ट फूड पर डालें। याद रखना, जितना अच्छा साइज सॉफ्ट फूड से आएगा, कभी भी दाने से नहीं आएगा, सीड से नहीं आएगा। बर्ड हमेशा सॉफ्ट फूड खा के ही अपना साइज कैरी करेगा। उसके
उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे इंसानों के जो बच्चे पैदा होते हैं हम उनको नरम ग़िज़ा सॉफ्ट फूड देते हैं। माँ के दूध के बाद वो सॉफ्ट फूड पे इसलिए लगाते हैं, जल्दी खाता है, जल्दी हज़म होता है, उसके बाद फिर दोबारा से वो इस पर लगता है। इसलिए कोशिश करें क्वालिटी सॉफ्ट फूड दें ताकि आपके बर्ड का साइज़ बढ़ सके और जल्दी हज़म हो सके। हमेशा नरम ग़िज़ा जल्दी हज़म होती है। और एक और बात, सावन भादों में कहते हैं सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। सीज़न आपका सावन भादों के फटाफट बाद शुरू हो जाता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने पूरे साल आपने प्रिपरेशन की, सॉफ्ट फूड दिया और सावन भादों यानी कि ब्रीडिंग से 2 महीने पहले सॉफ्ट फूड बंद कर दिया, यानी उनको वीक कर दिया। बाबा वो टाइम उनका प्रोटीन देने का स्टार्ट हो जाता है, उनको और हैवी करने का होता है, आप उनको सॉफ्ट फूड बंद कर। ठीक है, आप उनको प्रॉब्लम आ रही है, ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आपका बर्ड उसमें फंगस लग सकता है, मानने वाली बात है। तो बाबा उसको कम कर दो ना, थोड़ा कर दो, 1 चम्मच चाहिएगा आधा कर दो, आधा नहीं खाता उससे भी कम कर दो, लेकिन उसको वो प्रोटीन, वो मिनरल्स वो देने से तो कम बाज नहीं आए ना। अब वो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आप सॉफ्ट फूड लेके बंद कर देते हैं। अच्छा अमर भाई, ये जो फार्मूला है 5 in 1 ये सॉफ्ट फूड में क्यों यूज़ करना चाहिए? अच्छा, अब देखें हम लोग फिर वही अगेन सवाल कि हम अपने बर्ड्स को अपने पास रख रहे हैं, ये वाइल्ड में तो है नहीं और हमें सही से पता नहीं है कि वाइल्ड में वो बर्ड्स क्या खा रहा होता है। लेकिन बहैसियत इंसान हमारी कोशिश होती है, मैं अपनी बात करूं कि मैं कोशिश करता रहता हूं हर वक्त कि मैं बेस्ट न्यूट्रिशन अपने बर्ड को दे सकूं, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सीड में हो, वो दाने में हो या वो मिनरल्स में हो। अब ये है इसमें क्या चीज़ें हमने ऐड की है, इसमें हमने मोरिंगा यूज़ किया है। मोरिंगा बेस्ट एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट फूड। नासा अगर पूरी दुनिया में से कोई एक चीज़ लेके जाएगा खाने के लिए तो वो मोरिंगा है, यानी कि मोरिंगा सुहांजना सबसे बेस्ट है। आया सवाल उठता है कि सुहांजना किस क्वालिटी का है। सुहांजना लोग यूज़ जो कर रहे होते हैं मोरिंगा, वो यूज़ कर रहे होते हैं पुराने पत्तों का, वो पुराने पत्ते नहीं यूज़ होते। चाय और सुहांजना का टिप यानी कि ताज़ा पत्ता, जिसे नरम पत्ता या लाइट ग्रीन कलर का पत्ता, उसका सुहांजना बनता है, वही ताकतवर होता है। बेस्ट सोर्स है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, बहुत औसम है। अब आ जाते हैं हर्ब्स। हम लोग न्यूट्रिशन मिनरल्स करते हैं। हम हर डिश के साथ अपने न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, मिनरल यूज़ करते हैं। उसमें चाहे आपके मुख्तलिफ टेक वो आपकी हल्दी हो, अजवाइन हो, काला नमक हो और इस टाइप की चीज़ें 15 से 16 किस्म के मिनरल्स यूज़ किए हैं, जिसे हम हर्ब्स कहते हैं। हाई क्वालिटी के होते हैं, अपने तैयार करवाते हैं अगर वो एक उनकी बैलेंसिंग अच्छी हुई है। इसमें बैलेंसिंग बड़ा एक किरदार अदा होता है। ये नहीं होता कि आपने सारी चीज़ें एक साथ मिला ली, नहीं, बैलेंसिंग होती है, वो बहुत ही औसम रिज़ल्ट आता है। हर्ब यूज़ कीजिएगा, मिनरल्स को भूल जाएंगे आप। अब आ जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड है, एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है, बहुत सारे बर्ड ग्रिड को वो इतनी पसंद से नहीं खाते, तो हम सॉफ्ट फूड में वो कैल्शियम ऐड इसलिए करते हैं कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, उनके मोल्ड क्लियर हो गए हैं या मोल्ड होने वाले होते हैं, तो इसकी वजह से इनको बहुत मदद मिलती है, जल्दी मोल्ड क्लियर होते हैं। फिर उनके जो एग्स होते हैं वो कच्चे अंडे नहीं आते। अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड में डाल के खा रहे हैं तो उनको जो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कच्चे अंडे फेंकना, एक सवाल उठता है जी कच्चे अंडे आ रहे होते हैं, नहीं, कैल्शियम से कच्चे अंडे नहीं आते हैं। वो बर्ड खाता है तो उनके कैल्शियम कवर जो होता है अंडे का वो मजबूत होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग एंड बिस्किट। वाह क्या एग एंड बिस्किट, ये इन फ्यूचर में हम लोग, एक मैं आप लोगों को बताऊं एग एंड बिस्किट क्या है। बच्चों का सेरिलैक, बॉडी बिल्डिंग लोग जो करते हैं वो वेट गेनर यूज़ करते हैं सॉफ्ट फूड का, सेम यही पैटर्न है। और केटी हैंड फीड, ये तीनों एक ही फार्मूलाज होते हैं, बस फ़र्क ये होता है जो केटी हैंड फीड होती है वो बहुत, उसको हम लो फीड पे लेके जाते हैं ताकि छोटे दिन का बच्चा होता है तो उसको हम हैवी डोज नहीं दे सकते। आ जाते हैं वेट गेनर, बॉडी बिल्डिंग, उसमें हम वेट गेनर में हम कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं क्योंकि वो इंसानों के लिए यूज़ होती हैं, और उसमें कुछ हम थोड़ा सा एस्ट्रॉइड का भी यूज़ करते हैं जो कि अमेरिकन आता है वेट गेनर के नाम, बहुत ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए मदद होता है। अब आ जाते हैं केटी हैंड फीड। केटी हैंड फीड भी सेम यही चीज़ है और एग एंड बिस्किट भी वही चीज़ है, लेकिन एग एंड बिस्किट इसलिए हैवी फार्मूला है कि हमने बर्ड को प्रिपेयर करना होता है ब्रीडिंग के लिए, तो उनको ताज़ा तगड़ा करना होता है, प्रोटीन देना होता है। अब एग एंड बिस्किट बनाने के बेशुमार चीज़ें हैं, केटी का भी आता है, सीटाकस का भी आता है,
ये महंगा पड़ता है बाहर से, लेकिन आप अपने केटी एग एंड बिस्किट आप अपने घर में खुद बना सकते हैं, बहुत सस्ता बना सकते हैं। और एग एंड बिस्किट के जो फेबुलस रिजल्ट आएंगे, 5.5 महीने का मेल आपका मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये वक्त से पहले जवान कर देता है। तो अच्छी डाइट होगी तो बर्ड आपका हेल्दी होगा तो प्रिपेयर होगा ब्रीडिंग के लिए। तो इसलिए ये हमारे खालिद भाई ने अपने नाम से अब ये बना रहे हैं, और ये सारे 5-in-1 फार्मूला है। मैंने इसका आज नाम दिया खालिद का फार्मूला। तो ये खालिद का फार्मूला है, तो ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा अमर भाई, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको किसी और चीज़ की प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है? सपोज कैल्शियम है, मियालिक है, प्रोबायोटिक है, सनबायोटिक है, स्पार्क है, इनकी ज़रूरत रहती है? अच्छा, एक बहुत मज़े का सवाल है कि लोग कहते हैं मियालिक, मैंने मियालिक यूज़ किया हुआ है, और भी पानी के अंदर जितने भी आप मिनरल्स यूज़ करते हैं, मेरे नज़दीक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, अपने आप को धोखे देने वाली बात है। सवाल पूछे क्यों? वो यूँ कि सीज़न स्टार्ट होता है हमेशा सर्दियों में। भाई सर्दियों में तो बर्ड पानी नहीं पीता। अच्छा, वो उस तरह पानी भी नहीं पिएगा जिस तरह वो आम गर्मी में पीता है। फिर दूसरा, आप एक काम कीजिएगा, मियालिक यूज़ कर लें, या आप कुछ सेलेनियम यूज़ कर लें, या और भी डाल लें। जैसे ही आप डालेंगे बर्ड उसमें बात लेगा, वो उसको अपना स्विमिंग पूल बना लेगा। अब वो ही उसी में स्विमिंग पूल बना रहा है, और वो उसी को कैसे इस्तेमाल करेगा? भाई बात यह है कि जितना भी पानी में मिनरल यूज़ कर रहे हैं ना, मेरे नज़दीक तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। सबसे बेस्ट सोर्स होता है, अगर आपने मिनरल यूज़ करने हैं उसको सॉफ्ट फूड में दें, और सॉफ्ट फूड में वेजिटेबल्स में आप उसको मिक्स करें। वेजिटेबल उसको सक कर लेती है, और वो मिनरल्स जितने भी होते हैं वो बर्ड की बॉडी में जाते हैं, और आपका पैसा भी ख़राब नहीं होता, और बर्ड वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देता है। अब सवाल उठता है कि यार आप कौन से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रॉयड यूज़ कर रहे हैं? तो ये बाहर से जितने भी मेडिसिन आते हैं उनकी सबसे खामी यही है कि इनको आप 1 साल जब यूज़ कर लेंगे ना, तो अगले साल आप उन मिनरल्स को यूज़ करेंगे ना, तो वो उसकी बॉडी कबूल ही नहीं करेगी, वो किसी सूरत में वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप किसी भी ब्रीडर्स को देख लें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लें, वो यही कहेंगे कि इस साल तो यूज़ कर लिया है। फॉर एग्जांपल प्राइम की बात करते हैं, भाई इतना ही अच्छा प्राइम है तो हम उसको कैरी ऑन करते हैं ना हर साल के साथ। या और भी मिनरल्स हैं, डी न्यूट्रिकल है, सिम्बायोटिक, प्रोबायोटिक है, तो उनको हम हर साल वही यूज़ करें? नहीं जी, अब ये अगले साल आपको इससे हैवी डोज लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? कोई भी एस्ट्रॉयड या एलोपैथिकली ये हम मिनरल यूज़ करते हैं, इनकी खामी यही होती है कि आप एक दफ़ा जब इनको यूज़ कर लेते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर कबूल करने से इनकार करता है। वो कहता है मुझे इससे हैवी डोज चाहिए। तो आप खुद अपने हाथ से अपने बर्ड का इम्यून सिस्टम तो कर रहे हैं तबाह। अब रही बात कि उन्हीं चीज़ों से इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है या किसी और चीज़ से भी आ सकता है। तो मैं ये लोगों को कहता हूँ कि आप ये यूज़ कर लें, आप अपने सारे बर्ड को वो यूज़ कराते रहें जो बड़े हैवी अमाउंट के मिनरल्स आते हैं, और अपने चंद पेयर्स को ऑर्गेनिक तरीके से पाल के देख लें। 1 साल टाइम दे लें, और ना आप ऑर्गेनिक मिनरल्स पे आएंगे तो बोलें ये सस्ता भी है और ये अच्छा भी है। ऑर्गेनिक डाइट का कभी नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा भी कर लेंगे तब भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखें, आप अपने बर्ड्स को जो ये एस्ट्रॉयड और ये मिनरल्स दे रहे हैं, अपने बर्ड्स का इम्यून सिस्टम तबाह कर रहे हैं, और वो बर्ड मम्मी डैडी पैदा हो रहे हैं, वो तगड़े बच्चे निकल ही नहीं सकते। अगर वो निकलेंगे भी तो एक दफ़ा बीमार हो गए, आप लोगों ने ब्रीड कराया, आगे बर्ड बेच दिया, ठीक है जी, आपने बड़े हैवी डोजेस के साथ अच्छे मिनरल्स लेके इस्तेमाल कर लिया। वो मेरे जैसा या किसी और के जैसे कमज़ोर ब्रीडर के पास जाएगा, वो तो वो मिनरल यूज़ नहीं कर रहा। अब वो क्या होगा, वो एडिक्ट हो गया उस मिनरल्स के। उसके बाद क्या होगा, वो बर्ड आप देखते होंगे अक्सर पोस्टों में आता है, बर्ड अच्छा खासा बैठा था, हार्ट अटैक हुआ, गिर गया। अरे भाई वो इसलिए तो गिर गया कि आपने उसको वो डोजेज ही नहीं दिए, वो मिनरल्स नहीं दिए जो कि वो आप जहाँ से लेके आए, मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो यह आपको ऑर्गेनिक डाइट यूज़ करनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छे यूज़ करने चाहिए। आप भले से ना लें, आप अपने पास से खुद बनाएं, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो खालिद पे बैठें तो इनसे ले लें। तो बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और कराची से आए हैं, बहुत शुक्रिया, हैदराबाद से। जज़ाकल्लाह आपका। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।